नमस्कार। आज हम अपनी फास्टिंग को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमने बोला था कि हम अपने नेक्स्ट टॉक में प्री डायबिटीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फास्टिंग। मैं जैसा कि लास्ट डे भी आपको लास्ट टॉक में बताया था कि मैं वाटर ओनली फास्ट पे हूँ। दैट डे, उस दिन मेरा डे 2 दूसरा दिन था वाटर ओनली फास्ट का। मैं पिछले 10 साल से करीब नवरात्रा कर रहा हूँ और पिछले कुछ साल से लास्ट के कुछ दिन में वाटर ओनली फास्ट पे रहता हूँ। आज चौथा दिन है कि मैं केवल पानी पे हूँ। हाँ, बीच में 1-2 कप चाय पिया था। चौथा दिन केवल पानी पे हूँ और इसके पहले का जो 3 दिन था, पहली, दूसरी और तीसरी, उसमें फ्रूट्स और दही पे था। हाँ, दही के ऊपर तो मैं बाद में डिस्कशन करूँगा। अपने बच्चों को हमें आइसक्रीम नहीं, दही खिलाना चाहिए। दही के 1 लाख गुण है, मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। तो 3 दिन मैं केवल फ्रूट्स और दही पे था और पिछले आज 4th डे है, मैं केवल पानी पे हूं। ये 4th डे का जो 4 दिन के अंदर का जो एक्सपीरियंस है, तीसरा दिन और दूसरा दिन थोड़ा वीकनेस लग रहा था, थोड़ा फटीग लग रहा था, इरिटेबिलिटी भी हो रही थी थोड़ी, क्योंकि वो एक फेज होता है जब तीसरे दिन, दूसरे दिन में एक फेज होता है जब आपका बॉडी का सारा ग्लूकोज, शुगर जिसको खा खा के हम स्टोर किए रहते हैं, वो खत्म होने लगता है तीसरे दिन से। अब बॉडी का शुगर, जब तक शुगर रहता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, उसको यूज करता है 2-3 दिन। उसके बाद जो उसका लेवल गिरता है तो बॉडी थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाता है। वो सबसे क्रिटिकल फेज होता है दूसरा तीसरा दिन, अगर आप वाटर ओनली फास्ट पे हैं। तो उसके बाद आज 4th डे है। आज हम एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। नॉर्मल एनर्जी लेवल, लग ही नहीं रहा है कि हम कुछ फास्टिंग पे हैं या खाना नहीं खाए हैं पिछले 4 दिन से। इसका रीजन है कि बॉडी अब दूसरे एनर्जी स्टोर को खोजता है कि कहाँ और जिससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं, और उसको फैट मिलता है। पिछले 30 साल 40 साल से जिस फैट को, शुगर खा खा के शुगर को हम फैट में तब्दील करते हैं, फैटी लीवर, तोंद के ऊपर का जो फैट है, विसरल फैट, विसरल जो मेन ऑर्गन्स के आसपास फैट रहते हैं उसको विसरल फैट बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि अब चलो हम तुमको डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे। और जो फैट से जो एनर्जी निकलता है वो कीटोन के रूप में, कीटोजेनेसिस वाले पाथवे से, एसीटोएसीटेट, एंडिटेट, ब्यूटेक्सीब्यूटरेट, इनके रूप में वो एनर्जी निकालता है। और ये एनर्जी ग्लूकोज से जो एनर्जी निकलता है उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो फास्टिंग के फेज में जब आप वाटर ओनली फास्ट पे रहते हैं तो दूसरे दिन आप बहुत ही बीमार फील करते हैं, दूसरे तीसरे दिन। उसके बाद बॉडी जब दूसरे एनर्जी सोर्स को, जैसे कि पेट्रोल कार से अब इलेक्ट्रिक कार में आया, तो दूसरे एनर्जी सोर्स बॉडी खोज लेता है और वो आपका जो साल 20 साल 30 साल से जिस कचरे को जमाए हुए हैं, फैट को, उसको पचाना शुरू करता है। प्री डायबिटीज से इसका क्या रिलेशनशिप है? प्री डायबिटीज एक कंडीशन होता है कि डायबिटीज नहीं है, लेकिन जो डेफिनेशन बताया गया है एलोपैथिक में, वो है कि 101 से 125 है तो आप प्री डायबिटिक है। फास्टिंग शुगर लेवल आपका 126 जैसे हुआ तो आप डायबिटीज हो गए। मतलब ये डेफिनेशन पे भी हमें हंसी आता है। और 100 से नीचे हैं तो आप एकदम नॉर्मल है। उसी तरह जब 2 घंटे के बाद जो ग्लूकोज टेस्ट आपके डॉक्टर साहब ग्लूकोज देते हैं, 141 से 199 है, 140 से 199, तो आप प्री डायबिटीज में हैं। और जैसे ही 199 को 200 में आ गए आप डायबिटीज हो गए। 140 के नीचे आप ठीक हैं। HbA1c लेवल 5.7 to 6.4, ये प्री डायबिटीज का डेफिनेशन है। पहले तो मैं इस डेफिनेशन पे क्वेश्चन करता हूं कि ये एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है जो आपका डैमेज बॉडी पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जब आपका ब्लड शुगर फास्टिंग 95 है तो आपको डैमेज नहीं होगा। मैं उस दिन भी बताया था कि दोपहर से रात
एकाएक नहीं होता है, कोई स्विच दबा दिया तो अभी दोपहर था रात हो गया। ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ग्रेजुअली जाता है, और जब अगर 8 बजेगा तो हम बोलेंगे पूरा रात हो गया है। तो उसी तरह डायबिटीज जो हमारे किडनी को, लीवर को, आंख को, ब्रेन को, हार्ट को डैमेज कर रहा है, वो ऐसा नहीं कि जिस दिन आप 126 में गए अब आप डायबिटीज लेवल हो गए आपको डैमेज हो रहा है। आपको 101 से 125 में भी डैमेज हो रहा था जब आप प्री डायबिटीज थे, और जब ब्लड शुगर लेवल आपका 94 था तब भी आपको डैमेज हो रहा था, लेकिन तब डैमेज आपको कम हो रहा था। ये बोल सकते हैं इसको, जब आपका ब्लड शुगर लेवल 97 था तो कम हो रहा था। ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ये कोई बाउंड्री नहीं है किसी का जमीन का, किसी का देश का, कि यहां से मेरा जमीन खत्म हो गया यहां से तुम्हारा शुरू हो गया, यस या नो, ऑल या नॉन लॉ नहीं है। डैमेज स्टार्ट हो जाता है आपके लेवल पे, और ये डैमेज एक दिन में नहीं होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में तब पता चलता है। और जिस दिन आपके डॉक्टर साहब ने आपको लेबल कर दिया कि आपका ब्लड शुगर 127 हो गया है, अब आप डायबिटीज हो गए हैं, अब आपको एहतियात बरतना चाहिए कि आपका किडनी, लीवर, हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। अरे इफेक्ट तो पिछले 25 साल में कर चुका है, जब आपका लेवल 98, 97 था तभी से आपका इफेक्ट शुरू हो गया है। पिछले 15 साल पहले से वो कहानी वो डैमेज करना शुरू कर दिया है, और अब तो डैमेज आपके रिपोर्ट में दिखेगा। ये बातें आपको कहीं नहीं बताई जाएंगी, ये गांठ बांध के रख लीजिए। तो प्री डायबिटीज या जिनका फास्टिंग शुगर या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस ज़्यादा है लेकिन डायबिटीज के लेवल में नहीं है, उनको फास्टिंग करने से क्या बेनिफिट होगा। जैसा कि मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था कि इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है। दिन भर में 6 बार आप मुंह में खाना डालते हैं, कोई भी हो, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का खाना, शाम को दोस्तों के साथ स्नैक्स, और बीच में फिर 6-8 कप चाय। तो बेचारा जैसे बॉडी को शुगर आता है, अंदर में शुगर आता है, तो वो बोलता है इंसुलिन निकालो। वो इंसुलिन निकालता है, उसको डाइजेस्ट करता है, फिर इंसुलिन रुकता है। जैसे ही इंसुलिन का लेवल नीचे जाना शुरू होता है आप फिर से खा लेते हैं, फिर इंसुलिन का लेवल फिर से। तो वो इंसुलिन का लेवल हमेशा हायर रेंज में रहता है, आपने उसको कभी रेस्ट दिया ही नहीं। हमने क्या बताया था कि एक घोड़ा है, वो नॉर्मली इतना वजन उठा सकता है 5 बार अप डाउन करके। अब उसको आप एक ही घोड़े को इतना वजन दे दीजिएगा तो वो 2, 4, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तो उठाएगा। 10 बार, 5 बार की जगह वो 50 बार अप डाउन करके इतना वजन तो उठा लेगा, लेकिन एक दिन आपसे कुछ नहीं बोलेगा, एक दिन थक जाएगा और मर जाएगा। तो उसी तरह शरीर है, ये कुछ नहीं बोलेगा आपको। वो इंसुलिन बढ़ा रहा है, आप खा रहे हैं, इंसुलिन बढ़ा रहा है, खा रहे हैं, इंसुलिन बढ़ा रहा है, और आपका शुगर लेवल पिछले 10-15 साल में 95, 96, 110, 104, कभी थोड़ा सा शुगर कंट्रोल कर लिए तो फिर 94, 95, और आप खुश हैं कि नहीं हम तो टेस्ट कराए हैं, डॉक्टर साहब टेस्ट कराए, हमको डायबिटीज कहाँ है, हमको शुगर कहाँ है, शुगर तो उनको है, मेरे पड़ोसी को है, हमको नहीं, हम तो 95 हैं। अरे भैया, मेरा आपका घोड़ा थक रहा है, आपका शरीर इतना इंसुलिन बना रहा है कि आप इंसुलिन रेसिस्टेंट की तरफ जा रहे हैं। शुगर तो वो कंट्रोल कर दे रहा है ज़्यादा काम करके, वो इंसुलिन ज़्यादा काम करके आपके शुगर को 95 पे रख रहे हैं। आप खुश हैं कि हमको शुगर नहीं है, मेरे पड़ोसी को शुगर है, मेरे फलाना को शुगर है, हमको शुगर नहीं है, हम तो ठीक है। अब आप यहाँ मैथमेटिक्स समझिए, आपका इंसुलिन लेवल परसिस्टेंटली हाई रहता है तो ग्रेजुअली वो थक जाएगा, वो बोलेगा अब तुमको जितना खाना है खाओ, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तब आप डायबिटीज के फेज में इंटर करते हैं। और ये उस दिन भी मैं बताया था कि साइड इफेक्ट जो शुगर के पेशेंट को होता है, होना शुरू होता है, उस शुगर के कारण नहीं होता है,
शुगर के कारण तो एक पार्ट है, शुगर बढ़ने के कारण इन्फेक्शन, ये सब जो साइड इफेक्ट मैक्सिमम होता है वो इंसुलिन बढ़ने के कारण होता है। हमने बताया दिन भर में 6 बार खा रहे हैं, इंसुलिन को बार बार निकलना पड़ रहा है, इंसुलिन का लेवल हाई है। अब ये इंसुलिन जो हमारा धमनी, आर्टरी, वेन जो लचीलापन है, रबर की तरह फूलता है, सिकुड़ता है, अब वो टाइट हो जाएगा। हार्ट का ब्लड वेसल टाइट होगा तो हार्ट में एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू हो जाएगा। इधर का सबका टाइट होगा तो बीपी शुरू हो जाएगा। ब्रेन का टाइट होगा तो ब्रेन स्ट्रोक होने का चांस रहेगा। किडनी का टाइट होगा तो किडनी का बीमारी पकड़ेगा। तो ये इंसुलिन का लेवल जो पिछले 15-20 साल से आपने हाई रखा है डायबिटीज वाले जोन में इंटर करने, जैसे एक बाउंड्री है जमीन का, 126 में आए तो डायबिटीज, वहां जाने से पहले जो आपने 15 साल आपका इंसुलिन बेचारा आपके शुगर को कंट्रोल करके रखे हुए था, ज्यादा काम करके। लेकिन इंसुलिन का साइड इफेक्ट होता है, सारा साइड इफेक्ट इंसुलिन के कारण होता है, शुगर के कारण बहुत कम होता है। अब ये इंसुलिन जो आपको साइड इफेक्ट 15-20 साल में दिया है, ये पता चलेगा अगले 4-5 साल में, या हो सकता है जिस दिन आपने डायबिटीज डायग्नोज किया, आपके डॉक्टर साहब रेटिना एग्जामिनेशन किए, किडनी एग्जामिनेशन किए, हार्ट का एग्जामिनेशन किए, तो थोड़ा बहुत डैमेज कर दिया है। जो थोड़ा बहुत भी अपना टेस्ट कराते हैं, या जिनको शुगर की बीमारी है, कभी देखा है साइंस ने टेस्ट कराया हो आपका इंसुलिन लेवल का टेस्ट करा लीजिए, कभी कराया है किसी डॉक्टर साहब ने? ब्लड शुगर, यूरिन टेस्ट, शुगर नाश्ते से पहले, फास्टिंग में, फिर खाने के बाद, फिर दिन भर में 3 बार शुगर का टेस्ट, 4 बार करो। अगर कोई टेस्ट पहले करना है जिनको डायबिटीज नहीं हुआ है या प्री डायबिटीज है, तो दैट इज द इंसुलिन लेवल। इंसुलिन लेवल का टेस्ट कीजिए, ये बताएगा कि ये आदमी डायबिटीज में जा रहा है कि नहीं, इसका इंसुलिन थकने वाला है कि नहीं। इंसुलिन का टेस्ट कोई नहीं कराता है, लेकिन आने वाले 5 साल 7 साल में ये चेंज होगा। एक साइंटिस्ट ने 1970-80 के दशक में ही ये रिसर्च में शो कर दिया था कि सारा शरीर में जो साइड इफेक्ट होता है वो हायर इंसुलिन लेवल के कारण। अरे इंसुलिन लेवल के कारण ही तो कैंसर भी होता है, इसमें मैं बाद में बताऊंगा। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि कैंसर की कोशिका को जिंदा रखता है और बढ़ाता है। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, IGF mTOR पाथवे, जो मैं बाद में उस पर बोलूंगा। सुनते हैं शुगर वाले को कैंसर होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले को कैंसर होता है। आपने शायद नहीं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये सब में मैं बाद में बोलूंगा। लेकिन जिनका इंसुलिन लेवल बढ़ा होता है उनमें ये डैमेज हार्ट का, किडनी का, ये बहुत ज्यादा होता है। स्टडीज में देखा गया है, 70-80 के दशक में उस साइंटिस्ट ने स्टडी किया कई हजार पे और दिखाया कि जैसे ही हम खाते हैं तो इंसुलिन लेवल, एक ग्रुप जो नॉर्मल होगा उसका ग्लूकोज तो नॉर्मल, 2 ग्रुप है दोनों का ग्लूकोज नॉर्मल रहता है, लेकिन एक ग्रुप का जिसका कि इंसुलिन बहुत निकालना पड़ता है, उस ग्लूकोज को कम करने के लिए हमने क्या बताया था कि शुगर तो ठीक रहेगा लेकिन इंसुलिन ज्यादा दौड़ेगा। और एक ग्रुप है जिसका ग्लूकोज भी नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल है, मतलब वो इतने इंसुलिन में ही काम चला ले रहा है ग्लूकोज को नॉर्मल लाने के लिए। दूसरा ग्रुप इतना इंसुलिन ला रहा है। और उसने बताया था, मैं नेक्स्ट टॉक में उनका नाम बताऊंगा, कि आई कांट रिमेंबर राइट नाउ, कि ये इंसुलिन है जो कल्प्रिट है, पूरे जड़ है। लेकिन उसी दौरान फैट, HDL, LDL पे रिसर्च होने लगा और पूरा साइंटिस्ट फैट को दोषी ठहराने लगा। बेचारा फैट का तो थोड़ा सा ही रोल है और सब लोग उस फैट के पीछे दौड़ पड़े और पिछले 30-40 साल से उस फैट को HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड के ऊपर है, उनका भी डैमेज है, वो भी करते हैं नुकसान। लेकिन पूरा साइंस, सारा गवर्नमेंट बॉडी, सारा FDA से लेके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब फैट के पीछे दौड़ पड़े पिछले 30-40 साल में। इंसुलिन लेवल को सब भूल गया। तो जब भी अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं, उनसे पूछिए कि मेरे को अपना इंसुलिन लेवल कराना है। जिस जिस टाइमिंग पे मेरा ग्लूकोज लेवल होता है, देखना है कि मेरा इंसुलिन लेवल क्या है उस वक्त।
मैं आज चर्चा नहीं करूंगा इस पे, आप मेरी बात पे नहीं, लेकिन 7 साल 8 साल बाद जब सारी एजेंसी गाइडलाइंस पे ये बात आएगी तब मैं आपसे उस वक्त शायद डिस्कशन करूंगा। तो फास्टिंग के अनेक फायदे हैं। एक डायबिटीज एक पैरामीटर है, डायबिटीज अगर कंट्रोल हुआ तो 100 और बीमारियां कंट्रोल होंगी। मैं अगली टॉक में हाइपरटेंशन पे बताऊंगा, उसके बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो एटम बम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मौत का दूसरा नाम है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।